ज़राई क़वानीन के मसले पर किसानों और हुकूमत के दरमियान दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक और दौर की बातचीत हुई। ताहम आज की मीटिंग भी बेनतीजा रही। हुकूमत और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। हुकूमत ने आज की मीटिंग में साफ कर दिया कि वो ज़राई क़वानीन को वापस नहीं लेगी, वहीं तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज की मीटिंग में कोई भी हल नहीं निकलने के बाद हुकूमत और किसान लीडरों के दरमियान 15 जनवरी को एक मरतबा फिर मीटिंग होगी। आज की मीटिंग में हुकूमत ने किसानों को कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी। मीटिंग के बाद किसान तंजीमों ने एक मरतबा फिर ज़राई क़वानीन को किसान मुखालिफ करार दिया। वहीं वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम जमहूरी मुल्क के शहरी हैं, हमारी जमहूरियत में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून मंजूर होता है तो इसका जायज़ा लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हो रही है। तोमर ने कहा कि आज की मीटिंग में ज़राई क़वानीन पर बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपील की है कि अगर किसान तंजीमें क़वानीन को वापस लेने के अलावा कोई और ऑप्शन दे तो हम उस पर गौर करेंगे। स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अयोध्या के हाजी महबूब और हाजी अखलाक ने यह अर्जदाश्त दाखिल की है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में हाजी महबूब और हाजी अखलाक गवाह थे। बुलंदशहर में जहरीली शराब वाक़े के कलीदी मुलजिम कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने दिल्ली के शारदा से कुलदीप को गिरफ्तार किया। जहरीली शराब पीने से 5 अफराद की मौत हो चुकी है। इन अफराद ने मिस इंडिया ब्रांड की शराब पी थी। वहीं इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर आबकारी समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछा सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। अच्छा, अभी कैसी हालत है? अब ना सही, मौत हो गई। अच्छा, ये शराब है ये यहीं गांव में बेची जाती है? हाँ, गाँव में भी गया पलियाड़। सरकारी दुकान थी ऐसी? नहीं, अपने घर ही बंगा कर बेचे हैं वो। दारू पिए जी यहाँ से काम से ला के। किसने? कलुआ ने। कौन है कलुआ? भाई है मेरा कलुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी हमें जब इन्होंने ज्यादा दारू वारू पी ली तो हमको रात पता न थी। अब इन्हों को हमने पौवा से वो देखे खाट पर लत्तन में निकले पौवा। अब वो तो एक्सपायर हो गई तो पौवा उनके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखा तो घर पे पौवा रखा है। दारू पीने से मरे हैं जी 4 लोग। कहाँ से दारू हुआ है? किसने बेची? गाँव के बेच रहे हैं जी। एक तो कुलदीप है, एक यादराम है। कब से ये धंधा चल रहा है शराब बेचने का? से चल रहा है जी धंधा। कई बार पुलिस को भी खबर करा, पुलिस ने भी ना सुनाई। गाजियाबाद मुरादनगर शमशान घाट हादसा मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने मुरादनगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह की जमानत की अर्जी मुस्तरद कर दी।
निहारिका सिंह के वकील मनोज सिसोदिया के मुताबिक सीजेएम कोर्ट ने यह अर्जदाश्त खारिज की है। उनके मुताबिक सीजेएम कोर्ट को इस मामले में जमानत देने का इख्तियार नहीं है। अब वो सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जदाश्त दाखिल करेंगे। देखिए, कल हमने जो है उनकी जमानत याचिका दायर की थी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और आज उस पर जो है निर्णय उनका है, उसको कोर्ट के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया। उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें जो है सजा उम्र कैद या 10 साल तक की है। अभी तक जो एफआईआर में और जिस धाराओं में उनका रिमांड हुआ है वो है 304 और 409, 338, 339 और 427। देखिए, इनके अगेंस्ट कोई भी अभी तक साक्ष्य ऐसा नहीं है जिनसे कहा जाए कि इनकी कोई संलिप्तता थी इसमें, क्योंकि ये तो वहाँ की अधिशासी अधिकारी थी। डायरेक्टली इनका जो है कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ या क्वालिटी कैसी थी उस गाजियाबाद मुरादनगर शमशान घाट हादसे में उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई एसआईटी की टीम ने मुरादनगर का दौरा किया। टीम ने सबसे पहले मुतासर खानदानों से मुलाकात की और फिर इसके बाद हादसे के मकाम का जायजा लिया। इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी करवाई गई। इसके अलावा अहम नुकात लिखे गए। टीम की क़यादत कर रहे हैं एसपी देवरंजन ने बताया कि उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस मामले की जांच मुकम्मल करके इंतजामिया को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाए। जितनी भी जो पीड़ित पक्ष हैं, जो वादी हैं, इन लोगों से कई परिवारों से मुलाकात की और भी कई परिवारों से हम लोग को पूछताछ करनी है, जानकारी लेनी है कि कैसे घटना रही, क्या क्या हुआ इसमें, और इसमें किस किस तरह की जो बिल्डिंग गिरी, क्यों गिरी, कैसे गिरी, इस सभी पक्षों पे हम लोग अभी विवेचना करेंगे। और अभी बिल्कुल शुरुआत हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई कंक्लूजन या कोई निष्कर्ष हम लोग अभी नहीं दे सकते। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट हादसे पर सियासत बढ़ती जा रही है। शमशान की तामीर में की गई बदनवानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एक अर्जदाश्त अलीगढ़ जिला इंतजामिया के सुपर्द की, जिसमें मुतालबा किया कि शमशान की तामीर में जिन अफराद ने बदनवानी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए महलूकीन के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का भी मुतालबा किया। का हिस्सा बन गया है। अभी हम जो आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं उसका मुख्य उद्देश्य गाजियाबाद के जो मुरादनगर में जो लेंटर कराया है, जिसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, जिसको वहाँ के ठेकेदार ने स्वीकार किया है। आज हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हमारी मांग है कि वहाँ जो लेंटर घोटाला हुआ है उसमें जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो भी उसमें दोषी हैं, ठेकेदार हों या कोई सरकारी कर्मचारी हों, उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाए, हाईकोर्ट की निगरानी में जाँच की जाए। और उसके अंदर 25 लोगों की मृत्यु हो गई, इसका हमें बहुत अफसोस है। और ये वही सरकार है जिसने ताबूत में कमीशन खाया, और आज आपके सामने है ये बात कि इसका जो ठेकेदार था छत को बनाने वाला, उसने इस बात को कबूल किया है कि उसने 30% कमीशन दिया है। सरकारी लोगों को दिया हो या किसको दिया हो ये नहीं मालूम, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको कमीशन मिला है। हम उसके विरोध में यहाँ पर आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि जितने लोग इसमें मृतक हुए हैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और जो लोग घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाए, और उसकी सीबीआई जांच की जाए, और जिसने इसमें कमीशन खाया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी लीडर इफ्तिखार अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इफ्तिखार अहमद की गिरफ्तारी पर फौरी तौर से रोक लगा दी है। इफ्तिखार अहमद पर सीए मुखालिफत एहतजाजी धरने के दौरान मुल्क से बगावत और समाज में फ़र्क़ावाराना इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले पर्चे तकसीम करने का इल्ज़ाम है। इफ्तिखार अहमद के खिलाफ इलाहाबाद के करली थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि इफ्तिखार अहमद ने सीएए मुखालिफ धरने में ऐसे पर्चे तकसीम किए हैं जिसमें मजहबी मुनाफरत फैलाने और मुल्क से बगावत करने के लिए लोगों को उकसाया गया है। इफ्तिखार अहमद ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को मनसूख कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की है और ये कि मुतनाज़ा पर्चे से अर्जी गुजार का कोई ताल्लुक नहीं है। इफ्तिखार अहमद ने हाई कोर्ट से एफआईआर मनसूख करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। अलीगढ़ में अफसरान की सरदमहरी और अपने फ़राइज़ मनसबी को बेहतर तरीके से अंजाम न देने के खिलाफ अब अरकान असम्बली ने मोर्चा खोल दिया है। अलीगढ़ के
खेर असेंबली की तहसील का आज मेंबर असेंबली अनूप वाल्मीकि ने दौरा किया, जहां उन्हें दफातर के औकात में अफसरान और मुलाजमीन नदारद मिले, जिस पर उन्होंने आला अफसरान को मुतल्लिक़ कराते हुए रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की। उनका कहना कि अवाम मसाइल के लिए दर दर भटक रहे हैं और अफसरान सरदमहरी दिखा रहे हैं, ऐसे अफसरान पर कार्रवाई होनी चाहिए। तहसील कार्यालय पहुंचा तो तहसील कार्यालय में भी तीन अधिकारी वहां नियुक्त हैं। 3 में से मात्र एक अधिकारी या जो भी होंगे, सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ, एक अधिकारी हमारे उपस्थित थे। जबकि कोई भी व्यक्ति अपनी मूल तैनाती से अगर बाहर जाता है तो उसका एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में लिखा जाता है कि भाई मैं इस काम से वहाँ जा रहा हूँ, पर वहाँ उस तरह का जो मैंने पूछा तो ना कोई रजिस्टर था, ना किसी रजिस्टर में कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने अपने कमिश्नर अलीगढ़ उनको भी फ़ोन द्वारा अवगत करा दिया है, अपने डीएम अलीगढ़ उनको भी अवगत करा दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सईद अहमद खान ने अलीगढ़ की सरजमीन का इंतखाब काफ़ी तहकीक के बाद किया था। उनके ज़रिए तैयार की गई तहकीकी टीम ने अलीगढ़ की निशानदेही उस बुनियाद पर की थी कि उस वक्त अलीगढ़ नॉर्थ इंडिया की सेहत के मामले में सबसे बेहतर जगह थी, जहाँ न सैलाब आने का इम्कान था और न ही अकाल का। सर सैयद के फैसले के बाद सबसे पहले 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया गया और आज ही के दिन 8 जनवरी 1877 को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया, जिसे उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लेटन ने रखा था। सर सैयद के जरिए बोया हुआ ये बीज आज 144 साल का एक तनावर दरख्त बन गया है, जिसके साए में हजारों लोग फल फूल रहे हैं। एएमयू के तर्जुमान डॉक्टर राहत अबरार बताते हैं कि 74 एकड़ जमीन पर जहां फौज की छावनी थी वहां संग बुनियाद रखा गया और खुद वायसराय लॉर्ड लेटन संग बुनियाद रखने के लिए बजरिए ट्रेन अलीगढ़ पहुंचे थे। सर सैयद अहमद खान जो इसके संस्थापक हैं, उन्होंने एक प्लान वे में ये तय किया कि वो अपने भविष्य की यूनिवर्सिटी किस जगह बनाएंगे। तो अलीगढ़ में उस वक्त सिविल सर्जन थे डॉक्टर आर जैक्सन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हेनरी जॉर्ज लॉरेंस और हंट थे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर। उन्होंने एक सर्वे किया और ये कहा कि अलीगढ़ स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है नॉर्थ इंडिया में। उसकी वजह जो सबसे पहली बयान की, उन्होंने कहा कि यहाँ 2 चीज़ों से लोग मरते थे उस समय, या तो बाढ़ से या अकाल से। तो उन्होंने कहा कि पानी का स्तर जो है यहाँ 20 फुट है, लिहाजा कभी भी भविष्य में यहाँ अकाल नहीं पड़ सकता। दूसरा, बाढ़ की वजह से उन्होंने कहा कि आसपास कोई नदी नहीं है, इसलिए बाढ़ नहीं आएगी। तीसरी वजह ये भी थी कि 74 एकड़ भूमि जो फौज की छावनी थी वो खाली पड़ी हुई थी और इसके जीटी रोड बन गया था, रेलवे ट्रैक बन गया था और एक छोटा शहर था, तो वहाँ पर ये एक संस्था स्थापित की। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद कानपुर के चिड़ियाघर में इसकी दहशत नजर आ रही है। कानपुर के चिड़ियाघर में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 10 परिंदों की मौत के बाद जू के परिंदा घर को बंद कर दिया गया है। मरने वाले 10 परिंदों में 2 तोते, 2 जंगली मुर्ग और दीगर गैर मुल्की परिंदे हैं। कानपुर जू इंतजामिया ने बर्ड फ्लू से बचाव के लिए एहतियात बरतना जोरों शोर से शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ पर जो बर्ड्स आई हैं, जो बर्ड फ्लू के उसमें लक्षण है कि नहीं है, इसके लिए जो हमारी डेथ्स हुई हैं 7 + 3 10 हुई हैं टोटल। और रेड जंगल फाउल जो हमारे हॉस्पिटल क्षेत्र में हमारे वार्डे में थे उनकी हुई है। इनके हमने सारे कैरकस और जितने ऑर्गन हैं सारे हमने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ है भोपाल में, वहाँ पर हमने भेज दी है। उनकी रिपोर्ट अभी 1-2 दिन में जैसे आती है फिर हमको एक्चुअली पता लग जाएगा पोजीशन है क्या। लोकल जो सीवीओ हैं, जो नोडल ऑफिसर होते हैं, चीफ वेटनरी ऑफिसर, और उनके यहाँ से रिपोर्ट तो अभी तक ये पूरे जनपद की नेगेटिव है कि जनपद में अभी कोई भी बर्ड फ्लू का केस नहीं है, क्योंकि पोल्ट्री में सारा कुछ उन्होंने चेकअप करवाया है, तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर जू में जिस तरह से 10 पक्षियों की मौत हुई है, उसके बाद जू डायरेक्टर का कहना है कि उनका पोस्टमार्टम कराकर उनको भोपाल रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के जू में। आप देख सकते हैं कि जिस तरह पे यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, जहाँ पर पक्षी यहाँ पर मौजूद हैं उस गेट पर ताला लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं, अंदर हम दिखाने की कोशिश करते हैं
कि किस तरह से यहाँ पर पक्षी तो मौजूद हैं, एक मोर और कई सारे यहाँ पर पक्षी, तरह तरह के जो विदेशी पक्षी भी यहाँ पर होते हैं जिन्हें देखने के लिए लोग आते हैं। उस स्थान पर, उस प्रवेश द्वार पर अब ताला लगा दिया गया है। जू डायरेक्टर का कहना है कि आने वाले दिनों तक जिस तरह से रिपोर्ट अब 1-2 दिन में यहाँ पर आएगी, उसके लिए एहतियात बरता जा रहा है और बर्ड फ्लू के लिए बचाव के लिए सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। बर्ड फ्लू के खतरे से पैदा हुई दहशत का असर पोल्ट्री सनत पर नजर आने लगा है। मेरठ में गुज़श्ता दिनों 180 से 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाले चिकन की कीमत गिरकर 100 रुपए तक पहुंच गई है। अंडों की कीमत में भी फी ट्रे 30 से 40 रुपए तक की कमी आई है। पोल्ट्री सनत से वाबस्ता कारोबारियों के मुताबिक सर्दी के मौसम में अंडे और चिकन की कीमतें हमेशा ऊपर जाती हैं और फरवरी तक कीमतों में कोई खास तब्दीली दर्ज नहीं की जाती। लेकिन बर्ड फ्लू की वजह से अंडे और चिकन की कीमतों में गैर मामूली कमी आई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग कम कीमत की वजह से अंडे और चिकन को इन दिनों ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन लोगों में बर्ड फ्लू से पैदा हुई अफवाहों का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। कम हो गई सेल, पहले से रेट भी डाउन हो गया, सेल भी कम हो गई। पहले 183 रुपये पड़ गया था रेट, आज 152 रुपये का रेट। एकदम अफवाह कुछ ज़्यादा हो गई चिकन के, तो अफवाहों पे लोग ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, इस मारे माइल कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया और सेल तो बढ़ गई हमारी, पर रेट कम होगा। पीछे से भी सस्ता आ रहा और आगे भी सस्ता ही बिक रहा है, ये फ़र्क है। बस थोड़ा सस्ता आ रहा, सस्ता बिक रहा, ये है बस, और कुछ नहीं। बाकी मुर्गा बिक रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई खाने में कोई परेशानी नहीं। इसमें दहशत कुछ नहीं है, अफवाह ज़्यादा है। लोगों में दहशत, चंद लोगों में दहशत है। जिस तरह से ये बर्ड फ्लू की बात आई है, क्योंकि हम इसे 100 डिग्री से ज़्यादा पे इसको बनाते हैं, उबालते हैं, तो उसके जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि 185 रुपये की क्रेट बिक रही थी 30 अंडों की, अब वही क्रेट 150 रुपये की रह गई है। लेकिन इतना कम नहीं हुआ है, ख़रीदारी हो रही है। हर साल ही आता था न, कोई फर्क नहीं। मेरे यहाँ बर्थडे है बच्चे का, मेरे लेना आए हम 15 किलो। कानपुर की OEF ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीन गन तैयार की है। ये मशीन गन बहुत जल्द फौज के पास होगी। फौज को इस गन का बरसों से इंतजार था। ये मशीन गन कार्बन मशीन गन से मुख्तलिफ है। उसका नाम JVPC रखा जाएगा। एक तरफ हुकूमत माहौलियात की आलूदगी को ख़त्म करने और फ़ज़ा को बेहतर बनाने की लोगों को तलक़ीन करती है, वहीं दूसरी जानब सरकारी महकमे प्रोजेक्ट्स और तामीरी कामों के नाम पर दरख्तों को काटने का काम कर रहे हैं। मेरठ में गंगा नहर के किनारे कॉरिडोर बनाने के नाम पर तकरीबन 50 से 60 हज़ार दरख्तों को काटने का काम किया जा रहा है। दरख्तों को काटे जाने के खिलाफ आज समाजी तंजीम जागरूक नागरिक एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सांभर मसाला हो या चने का मसाला, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको। और भाई रुख करते हैं बिहार की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। काबीना की तौसी पर वज़ीर आला नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा फिलहाल नहीं हुई है कोई बात। सुशील मोदी की वापसी पर कहा यह बीजेपी को तय करना है, हमें नहीं।
पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने वस्त मुद्दती इंतखाबात का दिया इशारा। कहा, हम चुनाव के लिए हैं पूरी तरह तैयार। जेडीयू के साथ इत्तेहाद को करार दिया खारिज इम्कान। 6 महीने में नीतीश हुकूमत के गिरने का दावा करने वाले जेडीयू रुकन असेंबली के बदले सुर। कहा, बयान का निकाला गया गलत मतलब, पूरे 5 साल चलेगी सरकार। मुजफ्फरपुर में बंधन बैंक में दिन दहाड़े लाखों की लूट। बाइक सवार जराइम पेशों ने लूटे 17 लाख रुपए। मुखालफत करने पर एक शख्स को मारी गोली। नौकरी की मांग कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर पटना पुलिस की लाठीचार्ज। 2 सालों से कर रहे हैं बहाली का इंतजार। पटना में फिर से सड़कों पर उतरे टीचर उम्मीदवार। कैंप लगाकर बहाली की मांग की। 94,000 प्राइमरी टीचरों की हुई है बहाली। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी लीडरों के साथ काबीना की तौसी पर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक बात मुकम्मल नहीं होगी तब तक कैसे काबीना की तौसी होगी। नीतीश ने कहा कि काबीना की तौसी में इतनी ताखीर कभी नहीं हुई है। वहीं सुशील मोदी को बिहार वापस बुलाने पर नीतीश ने कहा कि सुशील मोदी के साथ तवील अरसे का रिश्ता रहा है। अब बीजेपी को तय करना है कि उन्हें बुलाया जाए या नहीं। आप लोग एक बार बता चुके थे, पहले तो यहाँ आते ही थे मुख्य सचिवालय में। अब फिर हमने तय कर दिया है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन हम जरूर आएंगे। तो आज यहीं का दिन रखा हुआ था हमने, इसलिए यहाँ पर कई काम किए हैं, कोई एक काम नहीं है। और ख़ास करके जो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो घोषित किया है और जिसको कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना। मुल्क भर में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया गया। बिहार के तमाम 38 अजला में भी ड्राई रन के तहत लोगों को डमी टीका लगाया गया। हर जिले में 3-3 मराकज बनाए गए थे। वैक्सीन के ड्राई रन का मकसद उसकी तैयारियों का जायजा लेना था जो हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर की है। आरजेडी के लीडर और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कांग्रेस लीडर अजीत शर्मा की तरह शर्त रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोरोना का टीका लगवाएं, फिर वो टीका लगवाएंगे। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने इस तरह की शर्तों को गैर जरूरी बताया है। वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। जो वैक्सीन तैयार किया उस पर सवाल करना उतना ही बड़ा पाप है जो पाप किसी भी अधर्म को, कुकर्म को करने जैसा है। इसलिए कि लोगों की जिंदगी का सवाल है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर के इस देश में विज्ञान और तकनीक का जो लंबा सफर है उसको नकार कर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेंगे तभी हम लेंगे जैसा बयान दिया है, तो हैरानी पैदा करने वाली स्थिति नहीं है। बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने जेडीयू के साथ इत्तेहाद को खारिज इम्कान करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ इत्तेहाद का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने नीतीश हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हमने पहले दिन ही ये कहा था और अपने पार्टी के सभी वर्करों, सभी नेताओं को मध्य में चुनाव की तैयारी होगी, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही लोगों को बताया था। और सत्ता के लोभ में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया और ये लोग अभिशाप। आरजेडी के कई नेता ऑफर दे चुके हैं तेजस्वी जी, क्या आपको लगता है कि वो दिन वापस आएंगे? कोई ऑफर कोई नहीं दे सकता है। राष्ट्र अध्यक्ष का पहले से ही हम मिलके आए थे और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हमने तो सार्वजनिक तौर पे हमने कई बार कहा है बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है।
कोई दरवाज़ा खोलने और बंद करने की बात नहीं है, ये सवाल ही गलत है जिसका कोई नीति नहीं, सिद्धांत नहीं, विचारधारा नहीं, जो गरीब के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, नौजवान के लिए नहीं है। तो इसलिए हम लोग सब लोग जो है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई तालमेल की बात है। 6 महीने में नीतीश कुमार हुकूमत के गिरने का दावा करने वाले जेडीयू के रुकन असेंबली गोपाल मंडल के सुर आज पूरी तरह से बदले नजर आए। गोपाल मंडल ने कहा कि उनके बयान को काट छाट कर दिखाया गया है। गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश हुकूमत पूरे 5 साल तक चलेगी। 6 महीने में हर जगह तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मैं ये बोला था, लेकिन कटिंग छटिंग क्या हुआ नहीं हुआ, यह हमसे स्लिप हो गई। और ये मैं कहना चाहता हूँ, जनादेश मिला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, ये 5 साल तक हटने वाला है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके प्रचार प्रसार से हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। हम लोग खुट्टागार विधायक हैं, कभी हटने वाले नहीं हैं, डटने वाले आदमी हैं। पटना का बलराम भवन घंटों तक मैदान जंग बना रहा। नौकरी के मुतालबे को लेकर पूरी रियासत से पहुंचने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। आप भी देखिए किस तरह इन पर लाठियां बरस रही हैं। एहतजाज करने वाले नौजवान मार खाकर भागे चले जा रहे हैं। 8 से 10 बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। 10 से ज्यादा हो गया है। 7,311 के अंदर 10,000 बहाली है। 10,000 बहाली में अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए बैठे और किसी चीज के लिए नहीं बैठे हम लोग। ये लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहे। पिछले 3 से 4 बार आ चुके हम लोग, लेकिन ये लोग बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं सर पैर से फिजिकली हैंडीकैप हूँ सर, डंडे के सहारे किसी तरह कैसे दर दर भटक के यहाँ आता हूँ, किसी के सहारे आता हूँ। बार बार यहाँ आना पड़ता है और आने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो अगस्त में ज्वाइन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।